हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो चलो देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूंगा, वो अभी अनबैलेंस होगी, देन मैं उसको बैलेंस करूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने करा क्या, देखो मैंने ली C3H8 plus O2. O2 give rise CO2 plus H2O। ठीक है, अब करने का तरीका क्या होता है, तुमको ना LHS और RHS इक्वल करने होते हैं। जैसे ही LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन क्या कर दी, बैलेंस कर दी। LHS RHS इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और देख लेते हैं किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने से मेरा दोनों नंबर सेम हो रहा है। तो चलो सबसे फर्स्ट आपको ये सब लिख लेना है जितने जितने यहाँ पर आइटम्स हैं LHS और RHS में। तो देखो कैसे, मैंने लिखा C कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तीन तो है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पर तीन होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दूसरी बात, तुम ऐसे मत लिख देना कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ लिख रहे हो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सेम सेम रखना। ठीक है, चलो सेम सेम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें थोड़ा तुम्हें, मतलब अगर तुम उल्टे सीधे लिखोगे तो तुम्हें कोई घुचड़ पुचड़ यार महसूस होगा, अच्छा ये हाइड्रोजन थे यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना सीक्वेंस में, तो पता चल जाए जल्दी। अच्छा अच्छा, थोड़ा मतलब देखने में अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। तो अब लिखो इन सब के नंबर्स के कितने कितने हैं। देखो यहाँ पर C कितना है, 3 है। ठीक है, H कितना है, 8 है। ये 8 है, कभी कोई 5 सोचे तो मैं बता रहा हूँ ये 8 है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2 हैं। कितने, 2। ऐसी स्टेट देखो, कार्बन कितने, 1, हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 3। ऑक्सीजन 3 कैसे, 1 और 2, तो 1 + 2 3। ठीक है, अब तुमने देख लिया, तुम्हें दिख रहा है भाई ये सब कैसे अनबैलेंस में है, कहीं 3 है, कहीं 1 है, कहीं 8 है, कहीं 2 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। तो इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे। मैंने देखा यहाँ पर C3 है, यहाँ पर C1 है। इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर से, तो आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, आ गया 3। अच्छा, मैंने ट्राई करा इस साइड, तो ये कहाँ ऐड करूँगा, यहीं पर लिखूंगा 3। और ये हमेशा यहाँ पे लिखना है, इसके आगे, यहाँ पे नीचे नहीं लिखना। कभी तुम यहाँ लिखने लग जाओ नीचे, यहाँ नहीं लिखना, ये हमेशा यहीं लिखना है। ठीक है, अब ये 3 इस C में भी ऐड होगा और इस ऑक्सीजन में भी ऐड होगा, मतलब C3 हो गए और ऑक्सीजन भी 3 हो गए। अब कैसे 3, मतलब पहले 3 थे, पहले ऑक्सीजन टोटल कितने थे, 3, अब 3 और आ गए, 3 और आ गए, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब 3 नहीं रहे, अब रहे 6। आपको ऐसे ये देखना है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, तो मेरा कार्बन कार्बन हो गया बैलेंस। अब हम आते हैं हाइड्रोजन पर। यहाँ हाइड्रोजन है 8, यहाँ हाइड्रोजन है 2। बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 4 जा 8 होता है ना। किस साइड का, इस साइड मल्टीप्लाई कर, किससे, 4 से। तो यहाँ पे लिख दो 4, क्या लिख दो यहाँ पर, इस साइड लिख दो तुम 4। ठीक है, अब वही सीन, 4 H से भी, H में भी ऐड होगा, ऑक्सीजन में भी ऐड होगा। अच्छा, अभी ऑक्सीजन 6 थे, अब 4 और आ गए। अब क्या, अब कितना होगा ऑक्सीजन, 6 + 4 10। ऑक्सीजन हो गया 10। तुम्हारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बची ऑक्सीजन की बारी। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है मेरे 10, यहाँ पर ऑक्सीजन है मेरे 2। 10 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पता 5 2 से 10 होता है, और किसी को मल्टीप्लाई करूं 2 से तो 10 तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ 5 के से तो 10 आ सकता है। तो 2 5 से क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 2 5 से 10 होता है। अभी मैंने 5 किस साइड मल्टीप्लाई करा, इस साइड करा, तो ये कहाँ ऐड होगा, इसी साइड होगा। ऐसे तो नहीं वहां ऐड कर लो, नहीं, जिस साइड करे उसी साइड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, ये थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया, पर तुम अच्छे से लिखना। तो अब ये जो तुम्हारे पास केमिकल इक्वेशन आई, तो ये केमिकल इक्वेशन कैसी आई, बैलेंस। अच्छा, मैं बैलेंस कैसे कह रहा हूँ,
ऐसे कह रहा हूँ, यहाँ पर देखो C3 है, यहाँ पर भी C3 है, यहाँ पर H8 है, यहाँ पर भी H8 है, यहाँ पर O10 है, यहाँ पर भी O10 है। तो जितने C लेफ्ट हैंड साइड है उतने C राइट हैंड साइड है, जितने H लेफ्ट हैंड साइड है उतने H राइट हैंड साइड है, जितने O लेफ्ट हैंड साइड है उतने H उतने O राइट हैंड साइड है। तो ऐसी इक्वेशन को जब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिखी इक्वेशन, इसको मैं लिखूँ कैसे बैलेंस करके, मैं आपको यहाँ पे एक और अच्छे से बता देता हूँ कैसे लिखूँगा मैं ऐसे C3H8 plus 5O2 give rise 3CO2 plus 4H2O। और भाई जो ज़्यादा दिमागदार बंदा हो तो मैं उसको बता दूँ ये 4H2O यहीं पर आएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ लिखा है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा अपना दिमाग लगा के इसको नीचे मत लिख देना, इसको वहीं लिखना। ठीक है भैया, चलो ये तो एक एग्जाम्पल था। चलो मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ थोड़े और। आई थिंक आपको समझ आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था तुमको। तो चलो करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। अब की बार एग्जाम्पल कुछ मस्त सा है, इसमें लिखा हुआ है F वेट। एग्जाम्पल अब की बार कुछ मस्त सा, इसमें लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस Al। Al क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम होता है। Fe क्या होता है? आयरन होता है। O क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। गिव राइज क्या दे रहा है? दे रहा है Fe प्लस Al2O3। क्या दे रहा है? Al2O3। अब तुम जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना तुम वैसे वैसे करना। बस तुमने क्या करा, हमें बस LHS RHS इक्वल करना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिख लिया सबके एटम कितने कितने क्या क्या प्रेजेंट है। मैंने लिखा पहले आयरन, ठीक है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, 3 ही तो है इसमें प्रेजेंट, FeO और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो FeO और एक है एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें क्या लिखना है? मैंने बताया था सेकंड रूल क्या होता है भाई, तुम्हें इसके लिखने हैं नंबर कितने कितने हैं। यहाँ पे देखो Fe कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, एल्यूमिनियम कितना है? 1। ऐसे यहाँ पे लिखो Fe कितना है भाई? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 3, एल्यूमिनियम कितना है? 2। तो तुम यहाँ देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा ऑक्सीजन वाला पहले से बैलेंस है। जो चीज़ पहले से बैलेंस होगी उसको नहीं छेड़ना, बाकी सबको छेड़ दो। ठीक है, जैसे Fe पे आते हैं। Fe पर जैसे 2, अब यहाँ है 1। इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये 2 मैंने इस साइड करा तो यहाँ पर चले जाएगा 2। ठीक है, Fe बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को नहीं करना, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है। एल्यूमिनियम पर आओ, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1। ओहो, करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास 2। अब एक 2 इस साइड मैंने करा तो यहाँ पे लिख दो। बाकी सब तो बैलेंस है। Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और एल्यूमिनियम भी मेरा बैलेंस हो गया। तो ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? मैं इसको लिख कर बता देता हूँ, वहाँ किसी को अच्छे से नहीं दिख रही होगी तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम कितने लिए थे मैंने? 2 लिए थे, तो 2Al गिव राइज 2Fe प्लस Al2O3। तो ये जो इक्वेशन लिखी मैंने, कैसी इक्वेशन लिखी मैंने? ये लिखी मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अच्छा, तो चलो एक थोड़ा सा एक छोटू सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, फिर खत्म करेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ते किसी चीज़ के पीछे ना। चलो, इक्वेशन है कुछ इस तरह, NaOH। इक्वेशन है कुछ इस तरह
NaOH, ठीक है, प्लस H2SO4, क्या बोला, H2SO4 क्या दे रहा है, ये दे रहा है Na2SO4, अच्छा, और क्या दे रहा है, प्लस H2O, प्लस H2O, ठीक है, ये आ रही है इक्वेशन। तो मेरा तुम करने का देखो स्टाइल, देखो जब मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा ये बनाता हूँ ऐसा एक कॉलम, LHS RHS में लिख लेता हूँ कितने कितने आइटम्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले लिखो सोडियम के कितने हैं, Na, ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं। बेटा दूसरी चीज, तुम ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH एक साथ मत लिख देना, अलग अलग लिखने हैं, हर एक, मैं कहने क्या बोला, हर एक आइटम के लिखने हैं, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है ना। तो चलो OH और क्या है इसमें, सल्फर, S। ऐसे इस तरफ करेंगे भाई, मैंने लिया सोडियम, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। अच्छा, अब इसको थोड़ा और स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने क्या करा, सबको ऐड कर दिए, मतलब देखे ऐड, मतलब सॉरी ऐड बोला मैंने, मतलब सबके काउंटिंग कर लिए कितने कितने। तो Na कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है इस तरफ 1, ऑक्सीजन 1 है, हो रॉन्ग हो गया, ऑक्सीजन है 5, कैसे, 4 ये रे और 1 ये रहा, 4 + 1 5। हाइड्रोजन देखो 2 + 1 3, सल्फर देखो 1, सल्फर तो एक ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी तरह आ जाओ सोडियम पर, कितने भैया 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और एक ये भैया कितने हो गए, 5 हो गए। हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, 2 हैं, सल्फर देख लो कितना है भैया, 1 है। अच्छा, अब मैंने देखा भाई इसमें ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, जो मैंने बोला जो चीज़ बैलेंस है उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको देखो ही मत, उसको इग्नोर मारो, हट, हम तेरे को देख ही नहीं रहे, तुम देखो कैसे, जो चीज़ अनबैलेंस है उसे पकड़ के मारो और उसको बैलेंस बनाओ। अच्छा, कैसे, कैसे, तो ऐसे तुम देखो यहाँ पर Na कितना है, सोडियम कितना है 2, यहाँ पर है 1, अब इस Na को बैलेंस करना है। अच्छा, अगर मैं इसको 2 से टपाक मारूं, 2 इसमें मारूं, बन जाएगा 2। अच्छा, बैलेंस हो गया भैया, Na यहाँ पर भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी बैलेंस हो गया। अब मैंने किस साइड इसमें 2 करे, इस साइड करे, तो अच्छा यहाँ लिख दो 2, लिख दो 2। अब ये 2 Na में भी ऐड होगा, ऑक्सीजन में भी ऐड होगा और हाइड्रोजन में भी ऐड होगा। अब ये जैसे ऑक्सीजन में ऐड होगा, ये ऑक्सीजन को कर देगा अनबैलेंस। कैसे, ऑक्सीजन था 5, पहले कितने थे 4, 1 5, अब ऑक्सीजन 1 और आ गया, 1 और मतलब ये 2, मतलब क्या है 2 ऑक्सीजन हो गए और 4 ये थे, अब टोटल कितने हो गए, 4 + 2 6, ये 5 नहीं बचा, अब बचा 6, अब बचा 6। अच्छा, हाइड्रोजन भी चेंज कर दिया, ये तो बे कितने हाइड्रोजन थे पहले 2, अब 2 और आ गए, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, अब हो गए 4 हाइड्रोजन। और सल्फर तो कुछ, सल्फर में तो ना कुछ चेंज आया है ना, चलो ठीक, देखा तुमने, देखा मैंने इसको सोडियम को चेंज करा तो सब कुछ, जो चीज़ बैलेंस थी वो भी अनबैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सब करेंगे, सब कुछ होगा, देखो ठीक है, Na हो गया। अब दूसरे पे आओ, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन पे देखना तुम, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। अब मैं इसको बैलेंस करूँ तो मेरे को 5 6 30 होता है और 6 5 30 होता है, इतना बड़ा तो ना करूँ, हाँ मैंने स्किप कर दिया, ऐसे नंबर को स्किप कर दो, छोड़ दो ऐसे वालों को। अगले पे आओ, हाइड्रोजन पर, किस पर आओ, हाइड्रोजन पर। यहाँ पर देखो तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहे हैं 4, यहाँ पर दिख रहे हैं 2, अगर मेरे को बैलेंस करना है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 4, किस साइड करे, इस साइड, ठीक है, यहाँ लिख दो, कितने करे 2 करे, कितने करे मैंने इधर 2 करे, ठीक है लिख दिया। अब यहाँ पे 2 करे मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब देखना ये अपना बैलेंस कैसे हुआ, देखो 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ठीक। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने थे 4 और 2 1 और ये 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 और 2 कितने 6। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ, जैसे ये
2O मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन है, और 4 ये O4 मतलब क्या है, 4 ऑक्सीजन है। तो ये 4 ऑक्सीजन ये और 2 ये, तो कितने हो गए, 4 2 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो अब तुम देखो ये वाला ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, है ना। जरूरत ही नहीं, अगर तुम्हें लिख रहा है ना, अच्छा 5 6 6 5 30 होता है 5, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करूंगा, वे हट अगले वाले पे चल। अगर अगले वाले पे भी नहीं होता, उसके अगले वाले पे आओ, नहीं हो रहा तो जब जाकर तुम उसे मल्टीप्लाई करो, नहीं तो अपने आप हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो अब तुम देखो, तुम्हारा सोडियम सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस, और सल्फर सल्फर तो भाई पहले से ही बैलेंस था। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई, ये इक्वेशन कैसी आ गई मेरे पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब मैं लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगी, 2 NaOH प्लस H2SO4। जब ये गिव राइज लिख कर आएगी हमारे पास, तो ये कुछ इस तरह से आएगी, Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये इक्वेशन कैसी है मेरे पास, पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।